नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणी। एक औरत गायब होती है, 4 लोग उसके साथ लास्ट टाइम पे देखे जाते हैं। बॉडी मिलती है जली हुई, जिसको पहचानना मुश्किल था। और सवाल ये है कि क्या सिर्फ लास्ट सीन होने से कोई भी मर्डरर प्रूव हो जाता है? दरअसल इसकी स्टोरी ये है कि 2013 में कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर एक लेडी अपने घर से निकलती है और दिन भर रिलेटिव्स के साथ रहती है। शाम तक वो अपने भाई के साथ कार में ही देखी जाती है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और इंसान गायब हो जाता है। 4 दिन बाद जंगल से मिलती है एक पूरी तरीके से जली हुई लाश के टुकड़े। पुलिस की थ्योरी सिंपल थी कि भाई ने पैसे और सोने यानी गोल्ड, इन 2 के लालच के लिए मर्डर प्लान किया, जिसमें 3 लोग जो और उसके साथ थे जिन्होंने इसमें उसका साथ दिया। अब जब लोअर कोर्ट में ट्रायल चलता है तो लोअर कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि डेथ जो है वो होमिसाइडल है और एक्यूज के कहने पर कार, रस्सी, पेट्रोल की कैन और ज्वेलरी ये रिकवर हुआ है। विक्टिम ने जो है उनके साथ लास्ट सीन देखी गई है और कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी सस्पिशियस है। और इन सभी के बेसिस पर ट्रायल में ये प्रूव होता है और लोअर कोर्ट जो है ये जजमेंट देती है कि सभी एक्यूज जो है उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी जाती है। अब इससे एग्रीड होने पर एक्यूज जो है वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट ने भी उनका जो कन्विक्शन है उसको अपहोल्ड किया। हाई कोर्ट का ये कहना था कि डीएनए से बॉडी कंफर्म हो गई, मोटिव जो है क्लियर है, 20 लाख रुपए प्लस गोल्ड, और रिकवरी और लास्ट सीन ये एक स्ट्रॉन्ग चेन है। और इन सभी के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकल के आता है हाई कोर्ट का, वो ये कि चेन ऑफ एविडेंस यहाँ पर कंप्लीट है और इसीलिए गिल्ट प्रूवन माना जाता है। और इन सभी के बेसिस पर हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड करती है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स और लीगल फ्लॉ क्या है कि अक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया तो उनका यह कहना था कि चूंकि हमारा इसमें कोई मोटिव था ही नहीं और सिर्फ कार में बैठे होने से कोई भी उसका एकम्प्लिस कैसे बन जाता है। डिस्कवरी जो है वो प्रॉपरली प्रूव नहीं हुई और जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं हुआ था इस केस में। अब इन सब के बाद जो सेक्शन 27 है एविडेंस एक्ट का, वो और लास्ट सीन की थ्योरी जो है वो यहाँ पे काफ़ी वीक पाई जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है इस केस में वो काफ़ी गेम चेंजर साबित होते हैं। तो वो कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को तोड़कर देखा। उन्होंने ये देखा कि जो लास्ट सीन की थ्योरी यहाँ पर बताई जा रही है उसमें उनका ये कहना है कि सिर्फ लास्ट सीन होने से किसी भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हो सकता, उसका कोरोबोरेशन ज़रूरी है। लास्ट सीन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है किसी को भी गिल्टी प्रूव करने के लिए। और डिस्कवरी पंचनामा जो है वो यहाँ पे इलीगल पाया जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है और किस एक्यूज ने क्या बोला ये क्लियर नहीं है यहाँ पे। जॉइंट डिस्क्लोजर एडमिसिबल नहीं है और मोटिव जो है वो मिसिंग है एप्लीकेंट्स के लिए। जो मेन अक्यूज्ड है उसका तो मोटिव ठीक है, एक बार कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन बाकी लोगों का कोई पर्सनल मोटिव नहीं था और चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है वो ब्रोकन है। इन सब के बेसिस पर जो एविडेंसेस जितने भी हैं वो सारे इनकम्प्लीट से लगते हैं और एक डाउट क्रिएट होता है। और क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही गोल्डन रूल है, जो लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर कोर्ट का बहुत सीधा सा माइंडसेट होता है कि 100 गिल्टी बच जाए पर किसी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और इन सभी के बेसिस पर जो फाइनल वर्डिक्ट निकल के आता है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए प्रोसिक्यूशन जो है वो गिल्ट प्रूव नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि इसी व्यक्ति ने ये मर्डर किया है। सिर्फ सस्पिशियन से शंका के बेसिस पर या सस्पिशियन के बेसिस पर आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते और लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए जो जितने भी एकम्प्लिस थे उन सभी को एक्विट कर दिया जाता है यहाँ पे। और इस केस का जो नाम है वो है आनंद जकाप्पा पुजारी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और जो जजमेंट की डेट है वो 27 अप्रैल 2026 है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया गया। और ये केस था बिफोर जस्टिस JB पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन। और जो क्रिमिनल अपील थी वो थी 1864 ऑफ 2024 विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर 3788 ऑफ 2022।
विद क्रिमिनल अपील नंबर 2180 ऑफ 2026 और ये डिसाइड की गई है 27 अप्रैल 2026 को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जजमेंट पूरी तरीके से समझ में आया होगा जिसको हमने डाइसेक्ट किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए इस जजमेंट ने एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दी है कि लास्ट सीन होने से आप गिल्टी नहीं हो जाते हो, और पुलिस का जो प्रोसीजर है वो गलत हुआ तो केस जो है वो टूट सकता है। जैसे कि यहाँ पर पुलिस ने जो एक पंचनामा बनाया था वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको डिस्कवरी पंचनामा हमने ऊपर डिस्कस किया था वो यहाँ पर नहीं हो पाया, और जो लास्ट सीन की थ्योरी थी उसके साथ में कोई कोरोबोरेशन नहीं था, मोटिव भी क्लियरली स्टेब्लिश नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, और इन सभी की वजह से ये जो एविडेंस की चेन थी वो ब्रेक हो गई, और इसीलिए प्रोसिक्यूशन जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस केस को स्टेब्लिश नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली जितने भी एक्यूज थे उनको एक्विट कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जजमेंट समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसी तरीके से और भी लीगल अपडेट्स जो हैं वो जानने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।